Hello friends, welcome back. This is CA Umang Agrawal, an ISM certified research analyst having experience of 6 years now in the equity markets. So, here's a recent trade which I have captured and this fetched me a whooping 15% of return in a span of just 3 days. So, how did I knew this chart will go up? It is because of the candlesticks patterns which we are going to learn in this video. So watch till the end so that you can master the same. So now without wasting any further time we'll start with the video. So market में कितनी types की candlesticks होती है? Market में there are only three types of candlesticks. One is a bullish candlestick, which means price has opened at 100 and closed at 120. That means the price has appreciated and has closed above its opening price. ठीक है. सेकेंड टाइप की कैंडलस्टिक होती है बेरिश कैंडलस्टिक, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ 100 पे बट क्लोज हुआ उसके नीचे से एग्जाम्पल 80 पे. दैट मीन्स प्राइस हैज़ डेप्रीशिएटेड ड्यूरिंग द डे. तो इससे हम बेरिश कैंडलस्टिक बोलेंगे. एंड न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब जहाँ प्राइस ओपन भी 100 पे हुआ एंड क्लोज भी 100 पे ही हुआ, तो इसे हम न्यूट्रल कैंडलस्टिक बोलेंगे. ठीक है. तो सर हमने मार्केट में ये भी सुना है कि एनगल्फिंग कैंडल होती है, डोजी कैंडलस्टिक होती है, हैमर कैंडलस्टिक होती है. तो ये सब क्या है? तो बेसिकली जो आपने सुना है एनगल्फिंग और ये सब, ये बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बनाया है ताकि ट्रेड एनालाइज करते वक्त या लेते वक्त, ट्रेड लेते वक्त ये उन्हें एडिशनल कन्फर्मेशन दे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. In this video, we will learn about three important candlestick patterns, naming engulfing candlestick. A second one is the hammer candlestick. And third one is a doji candlestick. So let's start with my personal favorite, which I mostly take the trades on, is the engulfing candle. Now, this engulfing candle can be a bullish engulfing और अ बेरिश एनगल्फिंग. सो पहले अपन बुलिश एनगल्फिंग को समझते हैं. नाउ बुलिश एनगल्फिंग होता क्या है? ओके इसके पहले कोई मेरे को बता सकता है एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? एनगल्फिंग का मतलब होता है टू कवर समथिंग इन इट्स एंटायरिटी. टू कवर समथिंग इन इट्स एंटायरिटी. ठीक है. तो इस कैंडल का जो मतलब है वही एक्चुअली इसका काम भी है. वो क्या करती है? अपनी जो प्रिसीडिंग कैंडल रहती है, उसकी जो भी प्रिसीडिंग कैंडल रहती है, वो उसको कंप्लीटली अपने अंदर छुपा लेती है या उसको कंप्लीटली खा जाती है. तो एक्चुअल लाइफ मार्केट में ये कैंडल दिखती कैसी है? सो ये कैंडल स्टिक बेसिकली दो कैंडल स्टिक पैटर्न से बनेगी, जिसमें पहली कैंडल अगर फॉर एग्जाम्पल बेरिश नेचर की है तो बेरिश कैंडल कैसे दिखेगी? जिसका ओपन होगा फॉर एग्जांपल 100 पे एंड क्लोज हुआ 80 पे. सो जो इसका कलर रहेगा, सिंस दिस इज बेरिश इन नेचर, दिस विल बी कंप्लीटली डिनोटेड इन रेड कलर. ओके. नेक्स्ट जो एनगल्फिंग कैंडल बनने वाली है, इसके बाद वाली जो बनेगी वो एनगल्फिंग रहेगी. वो क्या रहेगा? वो इसकी जो प्रीवियस कैंडल का जो रियल बॉडी है वो उसको कंप्लीटली अपने अंदर छुपा लेगी. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वो विक्स को भी अपने अंदर कवर कर ले. द आइडियल जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है, जो रियल बॉडी है, इट शुड बी कंप्लीटली हिडन बाय द एनगल्फिंग कैंडल. सो दिस विल बी ग्रीन इन कलर, जिसमें ओपन कहाँ होगा? फॉर एग्जाम्पल से ओके ओपन विल बी एट 70 एंड close will be at 110. तो दिस ग्रीन कलर कैंडल को अपन एनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे. ठीक है. वही अगर बेरिश एनगल्फिंग अगर अपने को समझना है तो बेरिश एनगल्फिंग में क्या होगा? जो फर्स्ट कैंडल रहेगी दैट विल बी ग्रीन इन कलर, जिसमें ओपन होगा नीचे में, फॉर एग्जांपल ओपन इज इक्वल टू 100 एंड क्लोज इज इक्वल टू 120. तो बेरिश नेचर में कैसा हो जाएगा? ओपन होगा प्रीवियस कैंडल के क्लोज के भी ऊपर, तो वो सपोज से 130 एंड करंट कैंडल का जो क्लोज रहेगा इट विल बी बिलो द ओपनिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल से 90. सो ये हो जाएगा अपना ग्रीन इन कलर एंड दिस विल बी रेड इन कलर. सो दिस इज योर
bullish engulfing, and this is your bearish engulfing. ना आइए इसे अपन समझते हैं और डीप में. नाउ बुलिश एनगल्फिंग में एग्जैक्टली हो क्या रहा है. जो प्रीवियस कैंडल है, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस कैंडल अपन समझते हैं ओपन हुआ 100 पे, ठीक है, एंड इट इज क्लोजिंग एट 80. सो जो रियल बॉडी है, दिस विल बी रेड इन कलर. ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेयर्स है वो चाह रहे हैं प्राइस को नीचे ले जाना, करेक्ट. सो द बेयर्स आर पुशिंग द प्राइस डाउन. तो इसके बाद जो इमीडिएट कैंडल बन रही है, उन्होंने 80 के नीचे ओपन हुआ. द नेक्स्ट कैंडल इज ओपनिंग बिलो 80 बिकॉज ऑफ द बेयर फोर्स, बिकॉज मार्केट में मंदी छाई हुई है. बट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बायर्स बैठे हुए हैं जो इस कैंडल को ऊपर पुश कर रहे हैं, तो नीचे से बाइंग मोमेंटम आ रहा है. तो यहाँ पे जो इसका ओपन हो गया फॉर एग्जांपल से 70 पे, बट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बायर्स बैठे जो प्राइस को कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर. एंड उनका मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि दे हैव कंप्लीटली ओवर शैडोड द प्रीवियस कैंडल. वो प्रीवियस कैंडल ओपन कहाँ पे तो 100 पे, एंड दे हैव मैनेज टू क्लोज दिस कैंडल अबव 100. सो फॉर एग्जाम्पल ये क्लोज हो गई 120 पे. सो दिस एंटायर जो बॉडी है, दिस एंटायर ये स्ट्रेंथ, दिस विल बी डिनोटेड बाय ग्रीन इन नेचर, एंड दिस ग्रीन कलर कैंडल विल बी नाउ नोन एज द एनगल्फिंग कैंडल. कि उसने प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ या अपने अंदर छुपा लिया. क्लियर. एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा बेरिश एनगल्फिंग, जहां फर्स्ट कैंडल का कलर विल बी ग्रीन एंड द नेक्स्ट कैंडल कलर विल बी इन रेड. नाउ ये यूज कब होती है, एनगल्फिंग कैंडल्स आर बेसिकली यूज टू ट्रेड रिवर्सल्स इन द मार्केट, जिसके बारे में अपन आने वाले वीडियोस में समझेंगे. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज द हैमर कैंडल. ना आप सब ने बचपन में एक हैमर, जिसे हम हथौड़ा भी कहते हैं, आपने उसे देखा होगा. कैसे दिखता है एक हथौड़ा, उसकी एक छोटी सी मेटल बॉडी होती है एंड इट हैज़ अ लॉन्ग वुडन दिस थिंग, जिसकी मदद से हम उस हैमर को पकड़ते हैं. तो एग्जैक्टली लाइक दिस ये कैंडल लाइव मार्केट में भी बनती है. आइए इसे अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एंड ये क्या, इसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस आपका ओपन हो रहा है 100 पे, क्लोज हो रहा है 102 पे, उसने हाई मारा 104 एंड लो मारा उसने 80 का. तो हाउ विल दिस कैंडल लुक लाइक. ओपन हो रहा है वो 100 पे, ठीक है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है वो 102. ओके, दिस मीन्स प्राइस हैज़ अप्रिशिएटेड, सो दिस बॉडी विल बी ग्रीन इन नेचर. ना उसने हाई कितना मारा 104. ओके, एंड इट हैज़ मेड अ लो ऑफ 80. ठीक है, ज़रूरी नहीं है मार्केट में ये हाई विक बनना ज़रूरी है. इट कैन ईदर बी, मतलब द क्लोजिंग प्राइस कैन बी द हाईएस्ट प्राइस ऑल्सो, एंड या इन कभी सिनेरियो में हल्का सा विक, नॉट मोर दैन 1 or 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो ऐसा दिखेगा कुछ रियल मार्केट में. नाउ व्हाट इज दिस कैंडल डिनोटिंग, दिस इज बेसिकली अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न. आपको कैसे समझा बुलिश है ये, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बायर्स बैठे हैं एट द लोअर लेवल्स. ठीक है, यहाँ पे एक लोअर लेवल्स पे ऑलरेडी बायर्स बैठे हैं जो कि प्राइस को कहाँ ले जा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टेक द प्राइस अपवर्ड्स. इनिशियली क्या हुआ था, प्राइस ओपन हुआ 100 पे, ठीक है, दे यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे एट 100 पे, उन्होंने प्राइस को पुश किया कहाँ तक, ऊपर तक. दे ट्राई टू टेक द प्राइस टिल 104. ठीक है, बट जो सेलर्स ऑलरेडी बैठे हैं 104 पे, दे ड्रैग द प्राइस कंप्लीटली डाउनवर्ड्स. उन्होंने क्या किया, नहीं हम तो मार्केट में मंदी ही लेके आएंगे, तो उन्होंने नीचे लेके आ गए, कहाँ तक 80 तक लेके आ गए. बट यहाँ के जो बायर्स है 80 के लेवल पे, दे हैड सो मच पावर कि उन्होंने उसको कंप्लीटली क्या कर दिया, ओवर पावर कर दिया, राइट. एंड दे मैनेज टू पुश द प्राइस अपवर्ड्स टिल 102. एंड आफ्टर द डे एंड प्राइस कहाँ क्लोज हुआ, 102 पे.
So this lower wick is denoting a buying momentum, and that is why this is a bullish hammer. अब हैमर कैंडल स्टिक एक ऐसी कैंडल है जिसमें कलर ऑफ द कैंडल डजेंट मैटर. अगर मतलब क्या कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर ओपन हुआ 100 पे एंड क्लोज हुआ 98 पे, ठीक है, एंड सपोज हाई उसका हुआ 102 एंड लो इज 80, सो स्टिल ओपन हुआ 100 पे, क्लोज हुआ 98 पे, 102 एंड दिस, ठीक है. दो दिस candle is red in nature, but still this will be considered a bullish candle only. Why? The same logic, क्योंकि जो बायर्स यहाँ पे बैठे हैं they managed to push the price upwards. उन्होंने 80 से 98 तक लेके गए. So this entire lower wick is denoting a bullish momentum in the market. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको. Now let's try to understand the third type of candlestick which is traded in the market is a doji candlestick. डोजी, अब ये क्या मार्केट में बता रही है? दिस इज डिनोटिंग अ इनडिसीजन इन द मार्केट. इनडिसीजन इन द मार्केट मतलब यहाँ ना बायर्स जीत पा रहे ना सेलर्स जीत पा रहे हैं. वो एक अपना डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, हम प्राइस को ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए. मार्केट में डोजी कैसे दिखेगी? बहुत टाइप की डोजीज दिख सकती है. ये इस प्रकार भी दिख सकते, एक क्रॉस पैटर्न दिखेगा, या फिर हाई और लो है और बॉडी एकदम छोटी सी दिखेगी, एकदम पतली सी, कि जहाँ पे ओपन हुआ सपोज 100 पे एंड क्लोज हो रहा है 101 पे. या फिर इट कैन बी अ लॉन्ग लेग्ड डोजी जिसमें इट इज़ डिनोटिंग कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बायर्स एंड सेलर्स, बट दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन. फॉर एग्जांपल 100 पे ओपन हुआ, क्लोज 101 पे हो गया, तो ये छोटी सी बॉडी हो गई, बट उन्होंने हाई कहाँ तक लेके गया 120 पे एंड लो कहाँ तक लेके गया 80 पे. सो दिस इज अगेन अ डोजी कैंडलस्टिक. सो व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू डिनोट, व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट में क्या चल रहा है. सो प्राइस अगर ओपन हुआ आपका 100 पे एंड क्लोज हुआ 98 पे, ठीक है, सो दिस इज द बॉडी. हाई कहाँ पे हुआ सपोज 110 एंड लो 90. तो यहाँ पे व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, प्राइस ओपन भले ही आपका 100 पे हुआ, बायर्स ने कहाँ तक लेकर गए प्राइस को, हाँ 110 तक, बट जो 110 पे जो सेलर्स बैठे हैं दे अगेन ड्रैग द प्राइस डाउनवर्ड्स टिल 100. ठीक है, तो यहाँ पे दे शोड अ सेलिंग प्रेशर. अगेन व्हाट हैपेंड टिल 100, सिंस द सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर था, उन्होंने बोला नहीं हम प्राइस को और ड्रैग करेंगे, तो उन्होंने 100 से भी नीचे लेके गए. दे मैनेज टू टेक द प्राइस टिल 90, बट जो यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स बैठे एट 90 पे, उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे अब हम ओवर पावर करेंगे. सो दे मैनेज टू टेक द प्राइस अगेन अपवर्ड्स. तो उन्होंने बोला हम 98 तक लेके गए, एंड समवेयर अराउंड एट द डे एंड वो मार्केट ऐसी फाइट्स चलते रहा एंड इट मैनेज टू क्लोज एस 98. सो यहाँ पे इनडिसीजन है बेसिकली मार्केट में, कि ना तो वो प्राइस को ऊपर ले जा पा रहे ना नीचे ले जा पा रहे, जहाँ ओपन हुआ मोर और लेस वो वहीं क्लोज हो गया. तो दिस इज़ अ डोजी कैंडल जो इनडिसीजन बता रहा है. अब इन्हें ट्रेड कैसे करते, जो अपन ने वीडियोस में सीखा, एनगल्फिंग कैंडल को, हैमर कैंडल को, डोजी कैंडल को, इन्हें हम सीखेंगे आने वाले वीडियोस में, जिसे हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं. बट इससे पहले हम सीखेंगे व्हाट आर सपोर्ट्स, व्हाट आर रेजिस्टेंस, स्विंग हाई स्विंग लोज क्या होते हैं. पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड देन विल कम हियर एंड अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड in the real market with the help of the candlestick patterns. So do let me know which candlestick patterns you are already trading and which one you want me to explain more in deep. Until then, stay tuned, stay connected. Bye bye, take care.